लोरालाई हिस्सा पंजम, दास्तान अभी बाकी है। खुशामदीद YBR फोक टेल्स विदाउट बॉर्डर्स में, जहां हर कहानी आया का अनजान सफर है और हर दिउमालाई किस हमाजी की कोई छिपी हकीकत फाश करता है। पिछले हिस्से में एलियास ने वह फैसला किया जिसने इसकी तकदीर को दरिया और पुरअसरार लोरालाई से बांध दिया। अब इस आखिरी बाब में हम जानेंगे उस फैसले की बाज़गश्तावर ये कहा जल की दास्तान आज भी दरियाए राइन के किनारे गूंजती है। रात की खामोशी में धन छाई हुई थी, हवा साख्तावर बोझल थी, जब एलियासावर लोरालाई चट्टान के किनारे खड़े थे। नीचे दरिया चांदनी में चमक रहा था जैसे शीशे कैसता हो, लेकिन इसके नीचे वो राज छुपे थे जो सदियों से पोशीदा थे। एलियास इस लम्हे की संगीनी को महसूस कर रहा था। वो अब महज एक मुसाफिर नहीं रहा था, वो अब खुद इस दास्तान का हिस्सा बन चुका था। एक ऐसी दास्तान जो सदियों पुरानी थी, जिसमें मोहब्बत, जदाई और अधूरी ख्वाहिशें पन्हा थीं। लोरालाई ने इसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दरिया की गहराई और आसमान की वसत झलक रही थी। तुमने रखने का इंतखाब किया है, उसने धीरे से कहा। मेरा नगमा और मेरा दुख अपने सीने से लगाने का फैसला। अब तुम्हें जानना होगा कि इसका मतलब क्या है। उसके अल्फाज के साथ ही धंध और गहरी हो गई, जैसे कोई जिंदा शे हो। चट्टान गायब होने लगी और एलियास खुद को किसी ठोस जमीन पर नहीं, बल्कि दरिया की सतह पर तैरता हुआ महसूस करने लगा, जहां चारों तरफ साए और यादें बिखरी थी। उसे मनाजिर दिखाई दिए। वो मर्द और औरत जो दरिया ने निगल लिए थे, उनके चेहरे बेरंग मगर पुरामन, आंखें बंद जैसे नींद में हों। उसने उनकी आवाजें सुने, मुधम दौर कहीं गूंजती हुई, एक ऐसा नगमा जो मदो जजर की तरह उठता और बैठता था। यही वो नगमा है। लोरालाई ने वजाहत की, जो उन तमाम यादों को संभाले हुए है जिन्हें दरिया ने अपने अंदर समो लिया। ये कोई बद्या नहीं, बल्कि एक यादगार है, माजी को जिंदा रखने का जरिया, ताकि उसे कभी भुलाया ना जा सके। तब एलियास को समझाया कि लोरालाई कोई बला नहीं, बल्कि एक निगहबान है। यादों की महाफिज एक ऐसी रो हजूबे शुमार जानों का बोझ उठाए हुए है। उसकी आवाज वो हदागा थी जो जिंदा लोगों को बछड़ने वालों से जोड़ती थी, हाल को माजी से बांधती थी। जो सुबह करीब आई, वह मनाजिर में धम होते गए और एलियास खुद को फिर से चट्टान के किनारे खड़ा पाया। धंध छट रही थी और सुबह की पहली रोशनी दरिया पर छा रही थी। उसके अंदर कुछ अब दिल चुका था। वो गहरा हो चुका था, समझदार हो चुका था और हैरत अंगेज तौर पर हल्का महसूस कर रहा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लोरालाई ने आखिरी बार मुस्कुराया। दरिया हमेशा उन्हें पकारेगा जो सुनने की जरात रखते हैं, उसने कहा, और ये कहानी उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक कोई उसे सुनने को तैयार हो। ये कहकर वो रोशनी में गायब हो गई और एलियास अकेला रह गया, दरिया की सरगोशी के साथ और उस इल्म के साथ कि वो अब दास्तान का एक जीता जागता किरदार बन चुका है। गांव में जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रही, लेकिन दरिया का नगमा कभी फरामोश ना हुआ। माहीगेर एहतराम से लोरालाई का नाम लेते और मुसाफिर उस पर असरार औरत के कसे सुनाते जो चट्टान पर खड़ी अपनी आवाज से लोगों को मुतवज्जा करती थी। बाज औकात खबरदार भी। एलियास दरियाए राइन के किनारे ही रखा रहा। वो एक कसा गो बन गया। वो दास्तान सुनाने लगा जिसमें लोरालाई सिर्फ एक दिउमालाई किरदार नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी। एक ऐसा पैगाम जो वक़्त से परे था, जो जख्मों को भर सकता था और यादों को जिंदा रख सकता था। आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ लोरालाई की इस प्रासर दास्तान के सफर पर साथ रहे। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो बराह कर वीडियो को लाइक करें, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और तबसरों में अपनी राय दें। YBR फोक टेल्स विदाउट बॉर्डर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दुनिया भर की मजीद हैरत अंगेज कहानियां आप तक पर पहुंचते रहें। लोरालाई की दास्तान आज भी जिंदा है, दरिया के नगमे में, उन दिलों में जो सुनना जानते हैं
اور یہاں ہمارے ساتھ۔ اگلی کہانی تک اپنے کان کھلے رکھیں اور روح کو متجسس